अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सिंपलीफाई करेंगे। हमेशा की तरह पहले हम एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस गिवन होते हैं हम उसको समझते हैं। आज इस वीडियो में भी हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद 1 बाय 1 इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचानना या फिर शनाख्त करना या फिर निशानदेही करना। ईच ऑफ द फॉलोइंग, जितने भी नंबर्स आपको गिवन है, एज ए रैशनल और इर्रेशनल नंबर। आपने इन तमाम नंबर्स की पहचान करनी है एज ए रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन को तभी सिंपलीफाई कर सकते हैं, आप इस क्वेश्चन का आंसर तभी बता सकते हैं जब आपको रैशनल और इर्रेशनल नंबर के बारे में मालूमात होगी। तो आइए चलते हैं, पहले हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन को देखते हैं और फिर इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन को देखेंगे और उसके बाद 1 बाय 1 इन तमाम क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको इजीली समझ में आ जाए। स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस क्लासेस आपने ये पढ़ा हुआ है कि जो रियल नंबर्स होते हैं उनको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है और बेसिकली जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है, उसको हम लिखते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। तो रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का यूनियन जो होता है वो रियल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो Q जो आ रहा है, कैपिटल Q, ये स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ रैशनल नंबर और Q प्राइम जो है वो सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। और ये चीज़ याद रहे कि जो रैशनल नंबर्स हैं और इर्रेशनल नंबर्स हैं, दीज आर टोटली डिसजॉइंट सेट्स। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो एक एम्प्टी सेट होगा। तो ये चीज़ें तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई हैं, डेफिनेशन भी पढ़ी हुई हैं। आज हम इन चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं, डेफिनेशंस को समझ लेते हैं विद डिफरेंट एग्जांपल्स। तो चलते हैं जी, सबसे पहले हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन को समझते हैं। पहले हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स की। दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स, मतलब ऐसे नंबर्स जिनको इंटीजर्स की क्वोशंट की फॉर्म में लिखा जाए तो उन नंबर्स को हम कहते हैं दीज आर नोन एज द रैशनल नंबर्स। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज़ हुई हैं, जिस तरह क्वोशंट यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई है और इंटीजर्स। तो क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है ये भी मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा। पहले मैं आपको इंटीजर्स के बारे में बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस क्लासेस में कुछ सेट्स के बारे में पढ़ा हुआ है जिसमें हम सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स ऐसे नंबर्स की कलेक्शन होती है, बेसिकली इसको कैपिटल Z से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो 0, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। इसी वे में ये नंबर्स आगे मूव करते जाएंगे। सो ये आपके पास कहलाता है सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। अब इंटीजर्स में से मुराद ये है, यहाँ पे कोई भी इनमें से नंबर हो सकता है, +-+1 हो सकता है, -2 हो सकता है, तो ये इंटीजर्स हैं। ऐसे नंबर्स अगर उनको क्वोशंट की फॉर्म में लिखा जाए, क्वोशंट कहते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 2 लिख देता हूँ। 1 डिवाइडेड बाई 2, सो 1 भी इंटीजर्स को बिलोंग करता है, 2 भी इंटीजर्स को बिलोंग करता है और ये दोनों फ्रैक्शनल फॉर्म में है। सो सच टाइप ऑफ नंबर्स आर नोन एज रैशनल नंबर्स। एंड अदर एग्जांपल इज दैट 10 डिवाइडेड बाई 2। एक और एग्जांपल पिक करते हैं तो 4 डिवाइडेड बाई 9। सो दीज नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। और एक और चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो इन नंबर्स की कलेक्शन है, अगर हम रैशनल नंबर्स का एक सेट बनाते हैं तो उसको हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें जो नंबर्स आएंगे वो अगर P डिवाइडेड बाई Q की शक्ल में लिखे जाएं, X सच डैट X बिलोंग्स टू P बाई Q, वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड डिनोमिनेटर Q जो है वो मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0। सो सच टाइप ऑफ नंबर्स आर नोन एज रैशनल नंबर्स। दोबारा देखिएगा, ऐसे नंबर्स जो कि क्वोशंट की फॉर्म में लिखे जाएं, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखे जाएं और वो फ्रैक्शनल फॉर्म में जो नंबर्स आएंगे वो इंटीजर्स को बिलोंग करते हों और डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। और ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म में मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कि Q जो है वो कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। The numbers which can be expressed in the form of P divided by Q or the quotient of integers where P and Q are the integers and Q is not equal to 0, तो such type of numbers are known as rational numbers। तो आइए चलते हैं, अब हम डिफाइन करते हैं irrational numbers को। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिफाइन करेंगे इर्रेशनल नंबर्स को। जिस तरह हमने बात की कि रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो P डिवाइडेड बाई Q की शक्ल में लिखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इर्रेशनल नंबर्स हैं ये उन नंबर्स को कहा जाता है जो P डिवाइडेड बाई Q की शक्ल में ना लिखे जाएँ। Irrational number are those numbers which cannot be expressed as the quotient of integers। So students, ये बात याद रखिएगा, ऐसे numbers जिनको हम
क्वोशिएंट ऑफ इंटीजर्स की फॉर्म में ना लिख सकें वो कहलाते हैं इरेशनल नंबर्स। अब इसकी एग्जांपल्स में आप देखें तो द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड पाई एक बहुत इंपॉर्टेंट इरेशनल नंबर है। इसी तरह एक कांस्टेंट ई जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इरेशनल नंबर है। अब आपके पास कुछ ऐसे भी नंबर्स हैं जो कि अगर किसी प्राइम नंबर को स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दिया जाए और इसी तरह किसी नॉन स्क्वायर्ड नंबर को जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, लाइक 47, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इस तरह के तमाम नंबर्स जो हैं वो इरेशनल नंबर्स हैं। अब हम बात करते हैं जी सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। इसको क्यू प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो p डिवाइडेड बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। सो x सच डैट x इज नॉट इक्वल टू p डिवाइडेड बाई q, वेयर p and q belongs to integers and q doesn't belongs to and q is not equal to 0। सो ऐसे नंबर्स जो फ्रैक्शनल फॉर्म में ना लिखे जाएं, कंडीशंस वही हैं कि वो दोनों इंटीजर्स हों और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। सच टाइप ऑफ नंबर्स आर नोन एज इरेशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को फर्दर मज़ीद समझने के लिए हम डेसिमल नंबर्स को भी देखेंगे कि किन डेसिमल नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहेंगे और किन डेसिमल को हम इरेशनल नंबर कहेंगे। तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स की हेडिंग गिवन है। इसमें सबसे पहले हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को डिफाइन करेंगे, पहले टर्मिनेटिंग को, फिर उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग को, और उसके बाद हम रिकरिंग और नॉन रिकरिंग को डिफाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, डेसिमल नंबर नाम से ही जाहिर है ऐसे नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट आता है। सो अ डेसिमल नंबर विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। किसी भी डेसिमल नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद अगर नंबर ऑफ डिजिट्स फाइनाइट हैं तो उस डेसिमल को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देखिएगा आपके सामने कुछ एग्जांपल्स शेयर की हुई हैं जिसमें पहले नंबर पे है 1 डिवाइडेड बाय 4। अब ये जो 1/4 है, जब हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास जो रिजल्ट देगा वो 0.25 देगा। अब डेसिमल पॉइंट के बाद देयर आर 2 डिजिट्स, काउंटेबल है, फाइनाइट है, इनकी एक हद है, ठीक है। तो ऐसे डेसिमल नंबर्स जिसमें डिजिट्स जो डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहे हैं अगर वो लिमिटेड हैं तो हम उसको नाम देते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा, 8 डिवाइडेड बाई 25। जब इसको हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तो 0.32 आएगा। तो इसमें भी डेसिमल नंबर के डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो भी काउंटेबल है, देयर आर 2 डिजिट्स। इसी तरह 3 डिवाइडेड बाई 8 में आपको 0.375 नज़र आएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको 3 डिजिट्स देखने को मिलते हैं। अब 4 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो यहाँ पे आपको 0.8 देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पे एक और एग्जांपल शेयर करें, अगर कोई ऐसी डेसिमल आपके पास नंबर है जिसमें 5.42961, अब इसमें आप देखें तो डेसिमल पॉइंट के बाद आपको 5 डिजिट्स गिवन है, तो ये 5 डिजिट्स भी क्या है, काउंटेबल है। तो वो डेसिमल जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स काउंटेबल होते हैं उनको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहा जाता है। और ऐसे डेसिमल जिनमें डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो फाइनाइट ना हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखा जाए, अगर मैं 1.33256 एंड डॉट लगा दूँ तो ऐसे जो डेसिमल्स होते हैं उनको हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। तो आई होप आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स के बारे में पता चल गया कि ऐसे डेसिमल्स जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो काउंटेबल होते हैं उनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स के पढ़ने के बाद अब हम बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग का तो आपको वाज़ेह तौर पे पता चल चुका है कि ऐसे नंबर्स जिनकी डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उनकी कोई लिमिट ना हो, वो नंबर्स कंटिन्यूसली चलते जाएं, ठीक है, और उनको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिजिट्स जो है ना वो रिपीट हो रहे हो अगेन एंड अगेन, तो उसको कहते हैं रिकरिंग। चलें जी, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द डेसिमल नंबर्स विद एन इनफाइनाइटली रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। मतलब ये हुआ कि ऐसे डेसिमल नंबर्स जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हो अगेन एंड अगेन
और इसमें जो डिजिट्स आ रहे हैं डेसिमल पॉइंट वो इनफाइनाइटली चलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो इस टाइप की डेसिमल होती हैं ना उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। आइए इसकी एग्जांपल से इसको समझते हैं। अगर आपके सामने एक फ्रैक्शन गिवन है 1 डिवाइडेड बाई 3। स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 1 देखिएगा जिसमें 1 डिवाइडेड बाई 3 गिवन है, और इसको जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सिंप्लीफाई करते हैं तो इसमें हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 0.333 एंड सो ऑन। तो आप देखें इसमें जो नंबर 3 है वो रिपीट हो रहा है इनफाइनाइटली। तो आप इस नंबर को यूँ भी लिख सकते हैं, आप इस नंबर को 0.3 लिखने के बाद इसके ऊपर सिंपली बार लगा दें तो इसका मतलब भी यही होगा कि जो डिजिट 3 है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा 1 डिवाइडेड बाई 6। जब आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 0.1666 एंड सो ऑन। तो आप देखें यहाँ पे जो डिजिट 6 है वो क्या हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, इनफाइनाइटली ये जो 6 डिजिट है ये रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो डिजिट 6 है ये क्या हो रहा है, रिकरिंग डेसिमल में डिजिट्स में आ रहा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1 और सिंपली 6 के ऊपर आप क्या लगाओगे, बार लगाओगे। इसकी जो फर्दर एग्जांपल है उसको भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिएगा 22 डिवाइडेड बाई 7। जब आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सिंप्लीफाई करते हैं तो इसमें आपको 3.142857 142,857 एंड सो ऑन। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ये जो सेक्शन आपको 1 से लेके 7 तक है ये रिपीट होता दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट्स ये जो आपके पास डिजिट्स आ रहे हैं, सो देयर आर 6 डिजिट्स जो कि रिपीट हो रहे हैं अगेन एंड अगेन। तो आप इस नंबर को, इस डेसिमल नंबर को यूँ भी लिख सकते हो 3 पॉइंट और उसके बाद 142,857 और इसके ऊपर बार लगाओगे कि इस बार के नीचे जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं अगेन एंड अगेन। एंड द लास्ट एग्जांपल इज़ दैट 4 डिवाइडेड बाई 9। जब आप इसको डिवीजन मेथड से सिंप्लीफाई करोगे तो 0.444 एंड सो ऑन इसका जो क्वेश्चन आएगा। अब हम स्टूडेंट्स इसको देखें तो इसमें 4 डिजिट रिपीट हो रहा है और इसको हम 0.4 और ऊपर बार लगा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये थे नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो चलते हैं जी, अब हम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को देखते हैं उसकी डेफिनेशन, और उसके बाद हम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते हैं। स्टूडेंट्स अब आपके सामने जो हेडिंग दिखाई दे रही है वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। सो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स के बारे में तो आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हैं कि ऐसे डेसिमल नंबर्स जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उनकी कोई हद ना हो। ठीक है, एंड नॉन रिकरिंग का मतलब ये होता है कि उन डिजिट्स में कोई नंबर रिपीट भी ना हो रहा हो। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को पहले देखते हैं। डेसिमल नंबर्स दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट कंटिन्यू इनफाइनाइटली विदाउट टर्मिनेटिंग। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, ऐसी डेसिमल नंबर्स जिसमें आफ्टर द डेसिमल पॉइंट जो डिजिट्स हैं एक तो वो रिपीट ना हो रहे हो, ठीक है, उसका वो पैटर्न ऑफ डिजिट जो है वो रिपीट ना हो, और दूसरे नंबर पे ये है कि वो जो आपके पास डेसिमल है आफ्टर डेसिमल पॉइंट नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो इनफाइनाइटली चलते जाएँ। तो इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, नॉट डैट, यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करनी है, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं वो इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर्स, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं वो इरेशनल नंबर्स हैं। अब आपके सामने मैं 3 इरेशनल नंबर्स बता रहा हूँ जो कि नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं और नॉन रिकरिंग भी हैं। सबसे पहले जो आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं नंबर वो है पाई। अब ये जो नंबर पाई है ये 3.1415926535897932 एंड सो ऑन। इस नंबर को कंप्यूटर की मदद से सॉल्व किया गया। ना तो नंबर ये कहीं जाके रिपीट हुआ और ना ही ये नंबर स्टॉप हुआ। तो ये जो आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ये नंबर कंटिन्यूसली मूव करता जा रहा है और इसमें कोई सेक्शन जो है नंबर का, डिजिट्स का, वो रिपीट नहीं हो रहा। तो जो पाई है वो वेरी इंपॉर्टेंट इरेशनल नंबर है। नंबर 2 में आपको एक कांस्टेंट ई दिखाई दे रहा है। इस कांस्टेंट की जो आपको वैल्यू दिखाई दे रही है वो 2.71828182845904 एंड सो ऑन। अब ये जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है डेसिमल नंबर, इसमें भी डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं एक तो वो चलते जा रहे हैं, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, और इसमें कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो रिपीट नहीं हो रहे, तो ये नॉन रिकरिंग भी हुआ। तो जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डिजिट्स होते हैं वो नंबर्स होते हैं वो बेसिकली इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे रेडिकल साइन 2 है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे रेडिकल साइन 2 यानी कि √2 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.41421356237309 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स ये जो नंबर आपके सामने दिया हुआ है ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और इसमें कोई नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो रिपीट नहीं हो रहे। तो ये तीनों नंबर्स जो आपके सामने शेयर किए जा रहे हैं ये इरेशनल नंबर्स हैं क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। तो स्टूडेंट्स इस तमाम डेफिनेशन के पढ़ने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हम इजीली बता सकते हैं कि कौन से
नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं और कौन से इरेशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स ये जो कंक्लूजन है, ये जो रिज़ल्ट है, ये आप नोट कर लें। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं और जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं, ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। मतलब ये हुआ कि टर्मिनेटिंग तो वो डेसिमल नंबर्स हो गए जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं या फाइनाइट होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर रैशनल नंबर्स, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग मतलब ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स जो जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट भी हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0.125, अगेन 125, अगेन 125 एंड सो ऑन। तो आप देखें इसमें आपको जो डिजिट 1, 2 एंड 5 है वो रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं डेसिमल नंबर्स, उनको भी हम क्या कहते हैं, दीज आर रैशनल नंबर्स। और एक और चीज़ याद रखिएगा, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल पाई, ई, √2, √17 वगैरह। तो आई होप ये जो आपने थोड़ी सी डेफिनेशंस पढ़ी हैं, इन डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद आपको इस चीज़ का आइडिया हो गया कि कौन कौन से नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स हैं और किन नंबर्स को हमने इरेशनल नंबर कहना है। तो आइए चलते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज को सिंप्लीफाई करते हैं और इसका पहला सवाल जो है उसको आज हम देखेंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा। और इसी तरह जो सीक्वेंस आपको मिल जाएगी वीडियोज़ की, उसमें तमाम क्वेश्चन आपको ईजिली मिल जाएंगे। तो चलते हैं जी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सिंप्लीफाई करते हैं। स्टूडेंट्स हम दोबारा बुक के एक्सरसाइज 1.1 पे आ चुके हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये था कि आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर्स। तो चलते हैं इन तमाम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते हैं और इनका जो रिजल्ट है वो भी इनके सामने मेंशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको टोटल 10 पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। हम 1 बाय 1 इनको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। सो पार्ट 1 में जो हमारे पास एक डेसिमल गिवन है वो 2.353535 है। तो स्टूडेंट्स इसके सोल्यूशन में आप इसके आंसर में या फिर इसके सोल्यूशन में ये बताएंगे कि 2.3535 एंड 35 ये एक डेसिमल है और इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो काउंटेबल है। तो अगर काउंट करें तो देयर आर 6 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो ये जो नंबर आपके सामने है ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और मैं आपसे क्लियरली डेफिनेशन में कह चुका हूं कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये जो हमारे पास नंबर है ये एक रैशनल नंबर है बिकॉज द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर काउंटेबल और फाइनाइट। ये था पार्ट नंबर 1। आइए चलते हैं सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। सेकंड पार्ट में जो हमारे पास डेसिमल गिवन है वो 0.6 बार है। तो स्टूडेंट्स इसके आंसर में आपने जो डेसिमल गिवन है ना नंबर, जो हमें डेसिमल नंबर गिवन है वो 0.6 बार लिख लेना है। और जिस डिजिट के ऊपर बार आ रही है इसका मतलब ये होता है कि वो डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन। तो इसका मतलब ये हुआ ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग इसीलिए क्योंकि आफ्टर द डेसिमल पॉइंट जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो डिजिट्स चलते जा रहे हैं। और दूसरी बात इसमें जो डिजिट 6 आ रहा है वो रिपीट हो रहा है। तो ये जो आपको डेसिमल दिया हुआ है ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग है, सॉरी रिपीटिंग है। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है और इसमें एलिमेंट रिपीट हो रहा है और ये रिपीटिंग या फिर रिकरिंग है। तो ऐसा डेसिमल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो, जिसमें एलिमेंट रिपीट हो रहे हो, वो रैशनल नंबर कहलाता है। तो जो आपको सेकंड पार्ट में नंबर दिया हुआ है डेसिमल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है। आई होप सेकंड पार्ट भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग या फिर रिकरिंग एलिमेंट्स रखते हो और उसको हम कहते हैं कि वो रैशनल नंबर होता है। चलते हैं जी थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। स्टूडेंट्स ये जो थर्ड पार्ट में आपके पास डेसिमल नंबर गिवन है ये 2.236067 एंड सो ऑन। तो इसके आंसर में आप यहाँ पे बताओगे जो गिवन डेसिमल नंबर है 2.236067 एंड सो ऑन, ये जो डेसिमल नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो पहले नंबर पे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और स्टूडेंट्स
इसमें देखा जाए तो डेसिमल पॉइंट के बाद कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा एंड ये नॉन रिपीटिंग है या नॉन रिकरिंग है। तो ये जो डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और दूसरे नंबर पे ये नॉन रिकरिंग है। तो ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो वो इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इर्रेशनल नंबर। तो ये जो डेसिमल नंबर आपके सामने पार्ट 3 में गिवन है ये एक इर्रेशनल नंबर है। आई होप यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 में जो हमारे पास नंबर गिवन है वो √7 है या फिर आप इसको रेडिकल 7 भी बोल सकते हैं। सो इसके आंसर में आप ये बताएंगे कि जो √7 है ना, बेसिकली ये एक इर्रेशनल नंबर है। बिकॉज आप ये बात याद रखो कि अगर कोई भी प्राइम नंबर अंडर की फॉर्म में लिखा जाए, अगर कोई भी प्राइम नंबर स्क्वायर रूट में आ जाए, जिस तरह अंडर के अंदर 2 आ जाए, अंडर के अंदर 3 आ जाए, अंडर के अंदर 5 आ जाए, तो वो क्या होता है, वो एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो इस तरह के जो नंबर्स हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं। अगर आप इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करोगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं। सो √7 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। पार्ट 4 के बाद अब हम पार्ट 5 को सिंप्लीफाई करेंगे, जिसमें हमारे पास एक नंबर गिवन है जो कि लेटर ई लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स आप ये याद रखिएगा, ये जो ई है ये एक कांस्टेंट नंबर है और इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास एक ऐसा डेसिमल नंबर आता है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। अगर कैलकुलेटर की मदद से इसकी वैल्यू ली जाए जो कि आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगी 2.71828145904 एंड सो ऑन। अगर देखा जाए तो एक लिहाज से ये जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग है और दूसरे नंबर पे यहाँ पे कोई डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं। सो स्टूडेंट्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नॉन रिकरिंग भी है। तो जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स और होते हैं, नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं, वो सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये जो आपको ई दिया हुआ है ये एक इर्रेशनल नंबर है। सो आई होप ये पार्ट भी आपको समझ में आ गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। स्टूडेंट पार्ट नंबर 6 में जो आपके सामने नंबर गिवन है वो है पाई और पाई भी एक कांस्टेंट नंबर है। तो स्टूडेंट्स इसकी जो वैल्यू है वो 3.1415 एंड सो ऑन। आप इसको देखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर है। अगर हम कैलकुलेटर की मदद से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो वो हमें कुछ इस तरह से मिलेगी। कैलकुलेटर की मदद से जो इसकी वैल्यू मिलेगी वो 3.1415926535897932 एंड सो ऑन। ये नंबर्स इसी तरह चलते जाएंगे। तो आपने एक चीज़ यहाँ पे नोट की है, ये जितने भी आपके पास डिजिट्स हैं इनमें से कोई भी डिजिट यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। और ये जो आपके पास नॉन रिपीटिंग भी है क्योंकि इसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जितने भी डेसिमल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। सो ये आपके सामने जो नंबर गिवन है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, एंड नॉन रिपीटिंग है या नॉन रिकरिंग भी कह सकते हैं। सो ये पाई जो है ये एक इम्पॉर्टेंट इर्रेशनल नंबर है। आई होप ये पार्ट भी आपको समझ में आ गया और अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 7 को सिंप्लीफाई करते हैं। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 7 में है 5 + √11। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो 5 है ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है और जो √11 है ये आपके पास एक इर्रेशनल नंबर है। तो रैशनल और इर्रेशनल का यहाँ पे हमें सम दिया हुआ है। तो चलते हैं जी इसके आंसर की तरफ। तो हमें जो नंबर गिवन है वो 5 + √11 है। अब आपकी बुक में ये स्टेटमेंट गिवन है कि अगर रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का सम आ जाए, अगर आप बुक का पेज नंबर 5 निकालेंगे तो ये स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगी कि सम ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज़ ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि सम ऑफ ए रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर
अगर आप एक रैशनल नंबर को और एक इर्रेशनल नंबर को ऐड करोगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे 5 प्लस √11 जो नंबर दिया हुआ है ये एक इर्रेशनल नंबर है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 8 जो है इसमें आपके पास दो नंबर्स का सम है, एक √3 है और दूसरा √13 है। अगर गौर किया जाए तो ये जो √3 है ये एक इर्रेशनल नंबर है और √13 भी क्या है, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। तो बेसिकली क्वेश्चन में आपको दो इर्रेशनल नंबर्स का सम दिया हुआ है। तो इसके आंसर में हम पहले एक स्टेटमेंट लिखेंगे। गिवन नंबर है हमारे पास √3 प्लस √13। सो स्टूडेंट्स एक स्टेटमेंट आपने याद रखनी है कि सम ऑफ two irrational numbers, sum of two irrational numbers is always an irrational। अगर दो irrational numbers का sum किया जाए तो वो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो भी एक irrational नंबर आएगा। सो द गिवन नंबर इज एन irrational नंबर। आई होप ये पार्ट भी आपको समझ में आ गया। हमारे 8 पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम पार्ट नंबर 9 को सिंप्लीफाई करेंगे। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहे हैं। आपको जिन चीज़ों में प्रॉब्लम थी वो चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही हैं। वीडियोस को आप एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो वो क्लियर होती जाए। आइए चलते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ। पार्ट नंबर जो 9 है उसमें 15 डिवाइडेड बाई 4 हमें एक नंबर गिवन है। तो स्टूडेंट्स इसके सिंप्लीफिकेशन में हम इसके आंसर वीडियोस को आप एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो वो क्लियर होती जाए। आइए चलते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ। पार्ट नंबर जो 9 है उसमें 15 डिवाइडेड बाई 4 हमें एक नंबर गिवन है। तो स्टूडेंट्स इसके सिंप्लीफिकेशन में हम इसके आंसर में सबसे पहले लिखेंगे 15 डिवाइडेड बाई 4। अब हम क्या काम करेंगे, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। 15 को हम एज अ डिविडेंड रखेंगे और 4 को एज अ डिवाइज़र। तो हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 आ जाएगा। 15 में से जब 12 को माइनस करेंगे तो सब्ट्रैक्शन के बाद आपको 3 देखने को मिलेगा। अब 3 एक छोटा नंबर है, 4 बड़ा नंबर है, तो हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को प्लेस करेंगे और 3 के साथ 0 लगा देंगे। अब 4 को 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो नंबर मिलेगा वो 28 मिलेगा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आएगा वो 2। डेसिमल पॉइंट की वजह से यहाँ पे अगेन 0 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 करने से यहाँ पे आपको 20 देखने को मिलेगा और रिमाइंडर 0। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है वो है 3.75। अगर आप 15 बाई 4 को सिंप्लीफाई करोगे तो 3.75 आपको यहाँ पे डेसिमल नंबर देखने को मिलेगा, जो कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। बिकॉज द डेसिमल डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर काउंटेबल। सो ये क्या है, ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है। यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो तमाम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। तो 15 बाई 4 जो है वो एक रैशनल नंबर। आई होप ये पार्ट भी आपको समझ में आ गया। आइए चलते हैं इसके लास्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। लास्ट पार्ट में आपके सामने है 2 माइनस √2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस √2। तो स्टूडेंट्स इसमें आप देखें तो दो इर्रेशनल नंबर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये जो ब्रैकेट्स है ये मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करती है और यहाँ पे देखा जाए तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर है और दूसरी ब्रैकेट में भी एक इर्रेशनल नंबर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके सामने जो अभी नंबर गिवन है वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है 2 माइनस √2 और ब्रैकेट में है 2 प्लस √2। अब देखा जाए तो ये दोनों क्या हैं, इर्रेशनल नंबर्स हैं। अब दो इर्रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करके हम बताएंगे द प्रोडक्ट ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इसके आंसर में अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 माइनस √2 है और ये 2 प्लस √2 है। तो स्टूडेंट्स आपने अलजबरा में एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है जिसमें x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई। अगर दो बाइनोमियल इस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं, एक में प्लस का साइन है और एक में माइनस का साइन है, दोनों सेम आइडेंटिकल वैल्यूज़ रखते हैं, तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई अगर हम इसको देखें तो इसकी जो राइट साइड आएगी वो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगी। तो स्टूडेंट्स ये जो आपके सामने नंबर गिवन है ना 2 माइनस √2 और यहाँ पे 2 प्लस √2, जब आप ये प्रॉपर्टी इसके ऊपर लगाएंगे तो ये 2 स्क्वायर बन जाएगा और दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो आपको नेगेटिव साइन के बाद नंबर देखने को मिलेगा वो √2 स्क्वायर बन जाएगा। अब ये जो √2 का स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 2 की पावर 2 4 के बाद यहाँ पे आपको 2 देखने को मिलेगा और 4 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 2 और जो कि आपके पास क्या है, एक
रैशनल नंबर है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया और ये इसका आंसर जो है ये एक रैशनल नंबर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें, इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक शेयर भी करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक इजीली पहुंच सके। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करेंगे। इन वीडियोज़ को आप लाइक ज़रूर किया करें, इससे ये होता है कि हमें मोटिवेशन मिलती है, हम मज़ीद वीडियोज़ को बनाएँ ताकि आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके। दुआओं में याद रखिएगा। आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल। अल्लाह हाफ़िज़।